हेलो एवरीवन। तो आज हम इकोनॉमिक जो हमारा सेकंड चैप्टर है प्राइस पजल उसके लेक्चर सेकंड में आ गए हैं। और ये जो लेक्चर आपका सेकंड है वो वाइंड अप लेक्चर होगा, आपका चैप्टर खत्म। ठीक। और जनरली जो आज के जो लेक्चर में जो टॉपिक्स होंगे वो जनरली एक ही टॉपिक मतलब लास्ट टाइम बच गया था। रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है इकोनॉमी के अंदर, और लिमिटेशन कौन सी गवर्नमेंट कौन कौन सी लिमिटेशन लगा देती है जिसकी वजह से क्या होता है जो छोटे मोटे क्रिएटर या होते हैं, तुम्हारे जो शॉप छोटा मोटा जो शॉप लोग खोले रहते हैं, तो उनकी इंटरविनेशन मतलब उनकी जो प्रेरणा जो उनका इनकरेज होता है कैसे इस गवर्नमेंट की इन कुछ रूल्स और रेगुलेशन की वजह से उनका जो इंटरविनेशन है या इनकरेज है वो घट जाता है। तो उसके बारे में देखेंगे। ये 2-3 टॉपिक रहेगा, बहुत बहुत ही मतलब एकदम छोटा सा छोटा लेक्चर रहेगा, मैक्सिमम 30 मिनट का, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक। तो शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ देखते थे हमारा जो जनरली ये इंट्रो वाला पार्ट है उसमें देखो एक चीज रॉन्ग लिखा गया, ये उसमें एक चीज रॉन्ग लिखा गया है। ये देखो कहाँ दिखा रहा हूँ तुमको, यहाँ पे लिखा गया लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, लेकिन ये लेक्चर फर्स्ट आपका नहीं है। ये कौन सा लेक्चर है, इसको काट देना यहाँ पे इसको। ये है तुम्हारा लेक्चर नंबर, कौन सी पेन चलेगी इस पे, रेडी चलने वाली है। ठीक है, ये है आपका लेक्चर नंबर सेकंड। ठीक, लेक्चर नंबर हमारा सेकंड है, फर्स्ट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट हो चुका है। तो शुरू करते हैं। आज की जो जनरल टॉपिक्स होंगी, थोड़ा सा मैं और कॉर्नर हो जाता हूँ, देखिए आज जो टॉपिक होगी हमारी जनरली रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक, जिसमें हम देखेंगे प्राइस सेलिंग क्या होता है, प्राइस फ्लोर क्या है और मोनोपोली क्या है। ठीक, प्राइस सेलिंग क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स करती है जिसे एमआरपी बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसमें क्या होता है कि जो सेट रहता है उसी हिसाब से आप जितने भी कस्टमर या शॉपकीपर्स हैं वो जनरली अपने चीज़ों को उतने में ही बेचेंगे, उससे आगे पीछे वो नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट की क्या है, एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इसका दूसरा है तुम्हारा प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर का मतलब ये होता है कि जनरली गवर्नमेंट इसलिए बनाती है ताकि जो गरीब हैं, जो मतलब एकदम जो फार्मर हैं, जो अपना मतलब जो उनके पास जैसे गेहूँ की खेती कर लिए हैं तो उनको जो एक्सेस जो उनका ग्रेन बचा है उसको बेचना चाहते हैं, तो उसको मार्केट में बेच सकें, अच्छे दाम में बेच सकें। ऐसा नहीं कि तुम दुकानदार के पास ले गए और तुमको एकदम लो रेट लगा के दे दिया। तो ये भी इसलिए गवर्नमेंट उसको देखते हुए नया रूल लगाती है प्राइस फ्लोर, जिसके जरिए क्या होता है कि कोई भी फार्मर या कोई भी चीज़ें अगर सेल हो रही है, सेल करने ले जा रहा है, तो आप हमेशा प्राइस मार्केट इक्विलिब्रियम से ऊपर ही लगाएंगे, उसके नीचे से नहीं लगा सकते। अगर मान लो मार्केट इक्विलिब्रियम 22 का है, 22 रुपये पर केजी है, तो आप 23-24 लगा सकते हैं, लेकिन 22 से नीचे 21-19 नहीं लगा सकते। ये तुम्हारा दूसरा लॉ है गवर्नमेंट का, जिसे बोलते हैं प्राइस फ्लोर। मोनोपोली क्या है, ऊपर पर समझ लो। मोनोपोली क्या है, एक मोनोपोली एक ऐसा टर्म है, ये मोनोपोली टर्म रिप्रेजेंट करता है कि किसी सिंगल का डोमिनेट करना। मार्केट में मान लो कोई एक ही आदमी हो जो सबके ऊपर डोमिनेट करे कि तुमको कहाँ अपना अपना तुम्हें कहाँ लगाना है सिस्टम, और तुम जो मैंगो वाला या जो फ्रूट वाला होगा अलग लगाएंगे और शॉपकीपर अलग लगाएंगे, ज़्यादा भीड़ ना हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे जो मतलब इसे डोमिनेट करता हो, सिंगल आदमी अगर कहीं किसी चीज़ों के ऊपर डोमिनेट कर रहा है तो उसे बोलते हैं मोनोपोली। और लिमिटेशन ऑफ कुछ गवर्नमेंट्स की उसको देखते हैं। तो पहले में आते हैं, पहले लिमिटेशन की ही बात कर लेते हैं कि क्या होती है गवर्नमेंट्स की लिमिटेशन बोल रहा हूँ। पहले हम चर्चा करेंगे किसके, क्या मैंने बोला है, रोल ऑफ गवर्नमेंट। पहले हम लिखेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट का क्या रोल है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी या शॉपकीपर बोल सकते हो या ट्रेड मार्केट वालों के लिए वो क्या करती है, क्या ऐसा नियम बनाती है जिसकी वजह से कि जितने भी दुकानदार हैं, बहुत सारे हैं, उनका मिक्स इकोनॉमी भी हो सकता है, तुम्हारा उनका प्लांट इकोनॉमी हो सकता है, मार्केट इकोनॉमी हो सकता है, कुछ भी कोई भी इकोनॉमी चलेगा, लेकिन वो गवर्नमेंट के अंदर चलना चाहिए, प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए उनको। कैसे काम पर चलता है उसको हम देखेंगे, क्या गवर्नमेंट उसमें क्या करती है। तो पहला गवर्नमेंट करती है, पहला काम रेगुलेशन ऑफ, जो लिखा हो एकदम एग्जैक्ट छाप देना वहां पे, रेगुलेशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस। अनफेयर प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है, अब यहाँ पे अनफेयर का मतलब समझो क्या है। अनफेयर, अनफेयर का मतलब होता है कोई
यहाँ पे थीफ्ट कर लेना, चोरी कर लेना या कुछ चीटिंग टाइप कर लेना, अनफेयर उसे बोलते हैं प्रैक्टिसेस। क्या होता है अनफेयर प्रैक्टिसेस? कि मान लो कोई दुकानदार या किसान चला गया बेचने, तुम उसको मार्केट लेवल करना लगा के तुमको उसको 5 रुपए किलो गेहूँ ले रहे हो और बेचने के लिए तुम 22 रुपए लगा रहे हो, तो एक तरह से अनफेयर है। उससे बचने के लिए तुम अगर कोई दुकानदार ऐसा कर रहा है उसके बाद फोटो लो और जो गवर्नमेंट का जो पोर्टल वोटल बना है वेबसाइट उससे अपलोड कर दो कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, इतना कम में दे रहा है जो कि मार्केट इक्विलिब्रियम से प्राइस से भी कम है, तुरंत जाओ खट से वहां जाओ तो उनके ऊपर एक्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, पहली काम करती है वो रेगुलेशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस। मान लो कोई भी दुकानदार किसी और फार्मर या पीपल के साथ अनफेयर प्रैक्टिस ना करे। ठीक, दूसरा काम करती है वो क्या चेक करती है, ब्लैक मार्केटिंग। वो चेक करती है कहीं ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रहा है। अब ब्लैक मार्केटिंग मतलब ये नहीं होता काला बाजार, तुम मान लो बाजार घूमने गए तो बाजार ही काली हुई पूरी, तो उसे ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। नहीं, ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है कोई ऐसा प्रोडक्ट या गुड्स जो जनरली इलीगल हो उस कंट्री में या उस स्टेट में, कंट्री में इलीगल हो या वो बैंड हो, और आप उसे क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो या बाई कर रहे हो। क्या लिखा मैंने, ब्लैक मार्केटिंग का मतलब ये है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हो, कोई ऐसा गुड्स हो, सामान हो जो इलीगल हो। इलीगल मतलब अब वो बैन हो चुकी है, इलीगल हो उस कंट्री के लिए, उस किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, लेकिन वो इलीगल हो उस कंट्री या स्टेट के लिए, और उस स्टेट या कंट्री में बैंड हो, मतलब नहीं चलाना है, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, रोक लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप सेल और बाई कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं आप। जैसे मान लो इसमें जो हमारी जो पुरानी जो इतनी भी करेंसीज थी, नोट थी, वो बंद हो गई। अब मान लो कोई उसको अभी भी रखा है, चलाने का प्रयास कर रहा है, इधर कुछ कर रहा है, जुगाड़ लगा रहा है, कुछ सिस्टम बना रहा है अपना, तो ब्लैक मार्केटिंग कहलाएगा। क्योंकि हमारे इंडिया में तो करेंसी बंद हो चुकी है, तब आप कैसे चला रहे हो उसको, एक तरह से क्या कहलाएगा, ब्लैक मार्केटिंग कहलाएगा। 2 नंबर वाला धंधा समझ लो, 2 नंबर वाले धंधा क्या बोलते हैं, ब्लैक मार्केटिंग। ठीक, ब्लैक मार्केटिंग से बचा लेती है। थर्ड पॉइंट जो करती है वो क्या करती है, गवर्नमेंट लिमिटेशन लगाती है, अलग अलग लिमिटेशन लगाती है ताकि उसके लिमिट के अंदर ही सब लोग रहें। जितने भी तुम्हारे प्रोड्यूसर हैं, गुड्स के प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस देते हैं, जितने भी वो काम करते हो, जितने भी तुम्हारे एक ट्रेड मार्केट सोचते हो, वो क्या है, एक लिमिट में रहे, मतलब अपने एक दायरा बना रहे, उनका एक लिमिटेशन बनाई है गवर्नमेंट कि इसके अंदर ही रहना है, इसके ऊपर आपको नहीं जाना। तो लिमिटेशन भी अप्लाई करती है, जो क्या करता है, कभी कभी जो तुम्हारे नए नए इंटरवेंशन वाले होते हैं, नए नए छोटे मोटे तुम्हारे शॉपकीपर्स होते हैं, वो अगर अपना कुछ नया सिस्टम अलाउ करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी ये जितने भी लिमिटेशन है उनको बेनिफिट न देके हार्म कर देती है। उनकी जो ईज है, मतलब जो आराम से अपना शॉप चला रहे हैं, उसको भी कहीं ना कहीं कुछ नुकसान पहुंचा देती है। तो कुछ लिमिटेशन है जो हम आगे देखेंगे, जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन वो क्या करती है, प्रोड्यूसर्स को, गुड सर्विस प्रोवाइडर्स को थोड़ा सा हार्म कर देती है। तो गवर्नमेंट लिमिटेशन अप्लाई भी कर रही है। और गवर्नमेंट क्या करी, पहला मैंने बताया गवर्नमेंट वहां रेगुलेशन करती है अनफेयर प्रैक्टिसेस को, दूसरा वो ब्लैक मार्केटिंग को चेक करती है, तीसरा वो चेक करती है कि भाई साहब जो तुम फ्री फेयर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर, और तीसरा तुम बोल सकते हो और लास्ट वाला बोल सकते हो बेनिफिशियल वेजेस टू लेबर। एक बेनिफिशियल वेजेस का मतलब सही समझते हो, बोलो वो वेजेस का मतलब नहीं होता कोई सामने मतलब तुम्हारे सामने से बोलते जा रहा है वेजेस तूने समझ पाओ तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा, क्या यही बोल रहा है ये। वेजेस का मतलब नहीं होता, इसकी समझ लो तुम लेबर तुम्हारे घर मान लो काम करने आया, उसको तुम शाम को जाते समय पैसा देते हो, लास्ट वाला पूरा दिन का जो काम किया उसके हिसाब से उसका जो फिक्स रेट होगा वो तुम देते हो, उसी को वेजेस बोलते हैं।
ठीक है, कि एक लेबर जो तुम्हारे यहाँ काम करने आया है, काम किया है, शाम तक जा रहा है, तो उसको पैसा जो देते हो वही तुम्हारा क्या है, वेजेस कहलाता है। ठीक, तो बेनिफिशियल वेजेस लेबर को मिलना चाहिए, ये भी गवर्नमेंट इसको भी अपने अंडर रखी हुई है प्रोविंसेस के अंदर कि हाँ हमको इस पे भी काम करना है, इसमें भी गवर्नमेंट का रोल होता है। कैसे, तो गवर्नमेंट एक निकालती है अपना रोल, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बता रहा हूँ, इरेज करो, स्पेलिंग गलत हो गया, उसे बोलते हैं हम प्राइस फ्लोर। क्या बोलते हैं उसको, प्राइस फ्लोर बोलते हैं। प्राइस फ्लोर एक गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम है, क्या ऐसा रूल एंड रेगुलेशंस है जिसके जरिए, उसके जरिए कोई भी शॉपकीपर या दुकानदार, चाहे वो लेबर है चाहे कोई इंडिविजुअल हो, उसके साथ वो चीट नहीं कर सकता। अगर वो कुछ, अगर मान लो कोई भी लेबर या कोई भी इंसान का कुछ बेचने ले जा रहा है दुकानदार के पास, तो हमेशा प्राइस फ्लोर के रूल्स के अकॉर्डिंग वो हमेशा, वो दुकानदार उसके सामान को जो लेगा और उसका पैसा देगा, वो हमेशा मार्केट इक्विलिब्रियम रेट से हमेशा ऊपर लगाएगा। उसके नीचे लगाया तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो, तुरंत जाओ उसके वेबसाइट पे, जो भी तुम्हारा गवर्नमेंट वाला सिस्टम है जहाँ पे तुम उसकी कंप्लेन कर सकते हो, तुरंत कंप्लेन करो, इनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा कि हमारी जो मार्केट इक्विलिब्रियम साइज है, मार्केट इक्विलिब्रियम रेट है, उससे भी हमको कम दे रहे हैं, बल्कि इससे ऊपर ही रखना है हमको रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक, तो गवर्नमेंट आपका मोटा मोटा यही सब काम करती है। अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन बन सकता है, स्टार लगा दे रहा हूँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि बताओ रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमी में क्या होता है। तो पहला पॉइंट लिखोगे रेगुलेशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस, जितने भी अनफेयर या इलीगल प्रैक्टिसेस होती है उसको गवर्नमेंट रोकती है। दूसरा, ब्लैक मार्केटिंग को प्रिवेंट करती है, कहीं काला बाजार हो रहा है, 2 नंबर वाला धंधा चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, जो चीज बैन है उसको चलाए जा रहे हैं, तो उसको रोकती है। तीसरा, वो लिमिटेशन अप्लाई करती है, लिमिटेशन अप्लाई करना जरूरी है ताकि लोग अपने दायरे के अंदर अपने एक लिमिट में रह के चीजों को बेचे, तो उससे ओवर न जाए किसी, जो तुम्हारा, जो तुमसे कोई वीक इंडिविजुअल है, जो तुम मतलब अदर बैकवर्ड वाले हैं, तो उसके ऊपर कोई मतलब जो फॉरवर्ड क्लास का है वो उसके ऊपर डोमिनेट न कर पाए, तो इसके लिए लिमिटेशन लगाती है। और फोर्थ होता है फ्री फेयर गुड सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्री फेयर नहीं हो रहा है, मान लो तुमको यहाँ से, तुम कहीं से अपना कुछ सप्लाई करवा रहे हो, कहीं से कुछ गुड्स मंगवा रहे हो, अब कुछ पिछले साल मंगवाए थे तो इतने रेट में लगाया, अब तुमसे बड़ा, अब तुम्हारा रेट बढ़ा दिया। पहले तुमने 50 रुपया के जी कुछ कोई भी गुड्स मंगा रहे थे तुम, तो 50 रुपीज लगा रहा था, अब क्या हुआ, 1000 बना दिया उसको। तो ये कैसे, ये फ्री फेयर तो ही नहीं हुआ। अब मान लो ऐसा हुआ है तो तुमको ही वो 1000 में दे रहा है और सबको ही 50 में दे रहा है, तो तुम्हारे साथ फ्री फेयर नहीं हुआ, इसके लिए एक्शन कर सकते हो। और बेनिफिशियल वेजेस टू लेबर, उसके लिए गवर्नमेंट लाती है प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर क्या होता है, एक ऐसा गवर्नमेंटल तुम्हारा रेगुलेशन या रूल है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी दुकानदार या कोई भी आदमी जो भी कुछ बेचेगा, सेल करेगा, वो मार्केट इक्विलिब्रियम रेट से हमेशा ऊपर ही बेचेगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी भी दुकानदार को कुछ दे रहा है खरीदने के लिए, रखने के लिए, उससे पैसा लेने के लिए, मतलब तो कोई भी फार्मर चला गया अपना 50 किलो गेहूं लेके बेचने के दुकानदार के पास, अब उसका जो रेट लगेगा, अगर मान लो मार्केट की प्राइस 22 है तो वो 24 लगाएगा, 23 लगाएगा। लेकिन मान लो मार्केट के रेट, अगर मान लो जो तुम्हारी इक्विलिब्रियम मार्केट रेट है, अगर मान लो 22 है, तो 22 के ऊपर ही दुकानदार जो गेहूं फार्मर कर लेगा, वो 22 के ऊपर ही लगाएगा, 23-24 लगा देगा, 19 नहीं लगा सकता। 19 लगाएगा तो प्राइस फ्लोर के अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक, इसे हम प्राइस फ्लोर कर देते हैं। तो ये तुम्हारा रोल ऑफ गवर्नमेंट है। इसके आगे हम चलते हैं, जल्दी देखते हैं। पहला प्राइस सेलिंग क्या होता है, उसके बाद देखेंगे प्राइस फ्लोर क्या है। एक है और टॉपिक इसमें, प्राइस सेलिंग। व्हाट इज प्राइस सेलिंग? प्राइस सेलिंग क्या होता है? इम्पोज्ड बाय GOVT डॉट का मतलब गवर्नमेंट होता है। इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल प्राइस ऑफ एवरी गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइस सेलिंग ऐसा लॉ है या रूल है जो गवर्नमेंट लगाती है, गवर्नमेंट अप्लाई करती है, जिसके जरिए क्या हो, एक फिक्स्ड मतलब
अगर बिस्किट की एमआरपी 5 रुपए है तो 5 रुपए ही होना चाहिए। तो उसकी ये क्या करती है, इम्पोज बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ एवरी गुड्स एंड सर्विसेज। सभी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी कहीं बन रहे हैं, इंडस्ट्री में बन रहे हैं, मार्केट में बन रहे हैं, तो उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए, अपने अंदर रखने के लिए उसको कंट्रोल, ताकि मान लो इलीगल प्रैक्टिस ना हो जाए। अगर मान लो ये कंट्रोल नहीं होता तो लोग कोई दुकानदार जाता है, बोलता है ये 10 रुपए का है, वो बोलता नहीं ये 50 का है, तो अनफेयर हो जाता। उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने लगाया कि भाई साहब प्राइस सेलिंग होगी, जो हम प्राइस यहाँ डिसाइड करेंगे वही प्राइस सब लोग, सभी मतलब जितने भी शॉपकीपर दुकानदार हो वही ही बेचेंगे, उसके आगे पीछे नहीं चलेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्राइस सेलिंग। ठीक, जैसे एग्जांपल में समझ सकते हो, जो हमारी एमआरपी सेट रहती है किसी भी प्रोडक्ट, एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम रिटेलिंग प्राइस। एमआरपी का मतलब क्या होता है, मिनिमम रिटेलिंग प्राइस। आगे चलते हैं, एमआरपी तुम्हारा क्या होता है, मिनिमम रिटेलिंग प्राइस। तो तुम्हारी एकदम रिटेल करने वाली, मतलब सर एक जो कॉमन छोटी मतलब एकदम स्मॉल से स्मॉल जो फिक्स रेट हो सकता है उसे बोलते हैं मिनिमम रिटेलिंग प्राइस। ठीक, ये होती है इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल प्राइस ऑफ एवरी गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्राइस सेलिंग क्या होता है, प्राइस सेलिंग एक ऐसा गवर्नमेंटल रूल एंड रेगुलेशन का पार्ट है जिसके जरिए वो सभी दुकानदारों या सभी गुड्स एंड सर्विसेज को प्राइस को कंट्रोल करती है और उस पर एक फिक्स एमआरपी लिखती है, मिनिमम रिटेल प्राइस, जिसके अकॉर्डिंग ही लोग अपने चीजों को बेचेंगे। जो भी गुड्स एंड प्रोडक्ट बनेगा उसी के अकॉर्डिंग ही जाएगा, उसे बोलते हैं एमआरपी, मिनिमम रिटेलिंग प्राइस। किसके अंतर्गत आता है, तुम्हारे प्राइस सेलिंग के अकॉर्डिंग। ठीक, प्राइस सेलिंग हो गया। क्या बोल सकते हो, मैक्सिमम सेट ऑफ द प्राइस ऑफ दैट गुड्स, मतलब उस गुड्स पे जो मैक्सिमम तुम्हारी इसको ऐसे भी ले सकते हो, देखो दोनों हो सकता है, एक ही नहीं है, मैक्सिमम भी तुम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो ये भी हो सकता है कि एक बिस्किट है, कोई चीज है, ठीक है, उसमें जो मैक्स टू मैक्स जो प्राइस हो सकती है, रिटेल प्राइस, वो 5 रुपीज हो सकती है, मैक्सिमम मैक्सिमम। वो डिपेंड करेगा किस टाइप का, कितनी उसमें अमाउंट है, कितना है, तो मैक्सिमम बोल सकते हो। ज्यादा से ज्यादा इतना ही होगा। अब कम से कम कितना होगा, या मैक्सिमम मिनिमम बोल सकते हो, वो एक ही चीज चोरी नोट कर रहा है तुम्हारे, कि उस पर जो फिक्स प्राइस है उसी को, ऐसे बोल सकते हो। इसको ऐसे समझ लो। अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा तो बस लिखो ऐसे, फिक्स्ड रिटेलिंग प्राइस, खत्म। फिक्स्ड रिटेलिंग प्राइस को ही बोलते हैं एमआरपी। एमआरपी पे जो वहां पे जो प्राइस लिखा होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड रिटेलिंग प्राइस, मतलब उसी के हिसाब से आपको बेचना है। वो तुम्हारे किसके अंतर्गत होता है, प्राइस सेलिंग। प्राइस सेलिंग क्या है, ऐसा गवर्नमेंटल इम्पोज लॉ है या रूल एंड रेगुलेशन है जिसके अंतर्गत, उसके अंतर्गत ही लोग, जितने भी तुम्हारे शॉपकीपर या जितने भी लोग हैं, उसके अंदर ही जो फिक्स्ड प्राइस होगा, जो फिक्स्ड रिटेलिंग प्राइस होगा, उसके अकॉर्डिंग उन चीजों को बेचेंगे, उससे ऊपर वो नहीं जाएंगे। ठीक, अब हम आते हैं प्राइस फ्लोर के बारे में, यहाँ साइड में देख लेते हैं। व्हाट इज प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर क्या होता है, प्राइस फ्लोर बहुत छोटी सी चीज है, देखो क्या है, ये भी तुम्हारी imposed by government to prevent the unfair relation of wages provided to labor by theirs order। प्राइस फ्लोर का मतलब क्या है, ये इम्पोज, प्राइस फ्लोर भी तुम्हारा एक, जिस तरह प्राइस सेलिंग था उसी तरह प्राइस फ्लोर भी तुम्हारा गवर्नमेंट का एक रूल एंड रेगुलेशन है जो इम्पोज करती है गवर्नमेंट खुद, और बोलती है टू प्रिवेंट द अनफेयर रिलेशन ऑफ वेजेस प्रोवाइडेड टू लेबर बाय देयर्स ऑनर। जैसे मान लो कहीं लेबर कहीं अपना दिहाड़ी पे काम करने चला गया, ठीक है, उसका एक फिक्स रेट होगा कि 500 जो भी लेता होगा, 500-600, ठीक है, लेकिन अगर क्या हो उसका जो मालिक हो उसको उतना दे ही नहीं, तो ये प्राइस फ्लोर के अकॉर्डिंग रॉन्ग हो जाएगा। मतलब कि
जो उसकी मिनिमम चीजें फिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको नहीं दे रहे। उस तरह तुम्हारे मार्केट में भी अप्लाई होता है कि मार्केट में अगर मैक्सिमम इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस अगर 22 है तो 22 के ऊपर ही आपको रहना है, उसके नीचे नहीं जाना। ये प्राइस फ्लोर वाला लॉ जो बोलता है वो बोलता है कि आप कैसे, मतलब जो हमने जो सेट किया, गवर्नमेंट बोलते है कि जो हमने सेट किया है मैक्सिमम मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम, उसके ऊपर आना आप कैसे इसके नीचे दे रहे हैं, इसके नीचे आप कैसे आ सकते हैं, मतलब इसके नीचे आप कैसे वैल्यू डाउन करके चीजों को बेच रहे हैं, या फार्मर से ही वही सेम अमाउंट का प्रोडक्ट आप इतने कम में उसको कहीं दे रहे हैं। इससे क्या होगा, ये ऐसा ये किसके लिए वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल मतलब ये यूजफुल किसके लिए था, जनरली जो तुम्हारे लेबर्स हो गए, तुम्हारे लेबर हो गए, तुम्हारे जितने भी ट्राइबल पीपल हो गए और जितने फार्मर हो गए तुम्हारे ईटीसी, क्योंकि इन सभी लोगों के साथ पता है हो जाता है, इन सभी के साथ हो जाता है थ्रीट। थ्रीट हो जाती है, इनके साथ चोरी हो जाती है, इनके साथ थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम झेलना पड़ जाता है। कौन सा कैसा प्रॉब्लम, इनको प्रॉब्लम झेलना पड़ जाता है, इनको प्रॉब्लम झेलना पड़ता है जनरली किसका पता है, मिनिमम वेजेस का। मिनिमम वेजेस का प्रॉब्लम फेस करने को पड़ जाता है इन लोगों को, क्योंकि इनका तो फिक्स है कि इनको 500 चाहिए, या जो मिनिमम मैक्सिमम तुम्हारी इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस है वो 22 है, 24 जो भी है, तो वो तो इसके ऊपर जाना चाहिए। लेकिन जो शॉपकीपर होगा वो क्या अपना डोमिनेट दिखाने के लिए, अपना मोनोपोली दिखाने के लिए क्या करेगा, वो इनको मिनिमम वेजेस दे देगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि ये जो दुकानदार है डोमिनेट होने के लिए वो फार्मर को, ट्राइबल पीपल को या लेबर के ऊपर डोमिनेट हो जाते हैं और उनको दबा के क्या करते हैं, उनको मिनिमम वेज इस्तेमाल देते हैं, यहाँ की जाओ इतने में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ अब हम नहीं दे पाएंगे, कहीं और चीज ऐसे बोल देंगे। तो उसी को सबको सही करने के लिए गवर्नमेंट ने लेकर आई प्राइस फ्लोर जैसी रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, तब कहीं ऐसा होता है तो आप तुरंत उसके पर एक्शन ले सकते हैं कि जो हमारी मिनिमम वेजेस है आप उसे क्यों नहीं दे रहे, जो फिक्स्ड है वो काहे नहीं दे रहे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अप्लाई करती है प्राइस फ्लोर को। तो प्राइस फ्लोर क्या है, एक गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके जरिए आप मिनिमम जो फिक्स प्राइस है उसके ऊपर ही रहेंगे, उसके ऊपर ही बाई करेंगे, सेल करेंगे, उसके आपको नीचे नहीं जाना है। ठीक, प्राइस फ्लोर समझ गए किसके लिए ट्रीट हो रहा था, लेबर, ट्राइबल पीपल और फार्मर्स के लिए। उनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, मिनिमम वेजेस मिल जा रहे थे, हार्ड वर्क डेली कर रहे हैं लेकिन वेजेस कितने हैं, मिनिमम वेजेस मिल रहे थे, इसीलिए उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। ठीक, अब एक और छोटा सा टॉपिक, मोनोपोली। मोनोपोली क्या है, मोनोपोली सिंपल सा एक छोटे से वर्ड में समझो, टोटल कंट्रोल ओवर अ मार्केट बाय वन पर्सन और कंपनी। मोनोपोली एक ऐसा सिस्टम है, या मोनोपोली वर्ड ही डिफाइन करता है अपने को कि मोनोपोली का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक इलाके में या कोई सिस्टम में या किसी मार्केट में कोई एक ही आदमी उस पूरे मार्केट के ऊपर डोमिनेट करता है, या पूरे स्टेट में एक ही कोई कंपनी है जो पूरे स्टेट में डोमिनेट करके रखी हुई है, या ऐसी कोई पार्टी है जो पूरे स्टेट में डोमिनेट करके रखी हुई है, तो उसकी मोनोपोली कहलाती है। जैसे तुम्हारे जो स्कूल के मैनेजर होंगे या प्रिंसिपल होंगे वो पूरे स्कूल के ऊपर डोमिनेट किए होंगे, जितने उसके स्टूडेंट हैं, जितने उसके अंदर टीचर हैं, मैनेजमेंट वाले हैं, क्योंकि स्कूल उनका है, तो तुम्हारे पूरे स्कूल के ऊपर वो डोमिनेटेड है। अब तुम्हारा टीचर कुछ नहीं बोल सकता उनके आगे, वो तुम्हारे सामने वहां का मान लो कोई मैनेजमेंट वाला होगा वो नहीं बोल सकता, स्टूडेंट नहीं बोल सकते उनके सामने, क्योंकि वो तुम्हारे स्कूल के हेड है। तो यहाँ पे किसका हेड, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हेड मोनोपोली हो गए, हेड मोनोपोली ऑफ स्कूल, मतलब यहाँ के जो मैनेजर हैं इनका पूरा डोमिनेंट चलता है, इसलिए ये इनकी डोमिनेंट एक सिंगल पर्सन का डोमिनेंट पूरे इस बड़े से स्कूल के ऊपर दिखने को मिल रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं क्या, मैनेजर मोनोपोली। क्या बोलेंगे, मैनेजर मोनोपोली, मतलब एक सिंगल आदमी जो हाँ स्कूल का जो मैनेजर है वो पूरी तरह पूरे स्कूल को कंट्रोल कर रहा है, अपना डोमेन पूरे स्कूल में दिखा रहा है, उसे वो बोलते हैं मोनोपोली।
अगर ये काम मैनेजर कर रहा है तो मैनेजर मोनोपोली, प्रिंसिपल कर रहा है प्रिंसिपल मोनोपोली, कोई शॉपकीपर कर रहा है शॉपकीपर मोनोपोली हो जाएगा, कोई आदमी कर रहा है पीपल मोनोपोली हो जाएगा। तो मोनोपोली का ऐसा वर्ड है जो अपने आप को डिफाइन करता है किसी एक पर्सन के डोमिनेंट को, किसी के भी ऊपर, कोई स्टेट के ऊपर हो सकता है, कोई कैपिटल के ऊपर हो सकता है, कोई पॉपुलेशन कम्युनिटी के ऊपर हो सकता है, अदर बैकवर्ड के ऊपर फॉरवर्ड का डोमेन हो सकता है। ये तुम्हारा मोनोपोली कहलाएगा, जिसका होगा वो आगे लगा देगा। मैनेजर का डिपेंड हो रहा है मैनेजर मोनोपोली, फार्मर हो रहा है तो फार्मर मोनोपोली, स्टूडेंट मोनोपोली। ठीक है, तो मोनोपोली का ऐसा वर्ड है, वर्ड जो डिफाइन करता है सिंगल डोमिनेंट ऑफ वन पर्सन ओवर अ कम्युनिटी और ग्रुप। किसी भी कम्युनिटी और ग्रुप पे एक सिंगल आदमी का डोमिनेंट ही मोनोपोली का। ठीक, अब आते हैं सबसे लास्ट वाले पार्ट पे आ गए हैं, चैप्टर आपका खत्म है यहाँ पे। लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की क्या क्या लिमिटेशन है, कहां पे? इन इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट की कुछ लिमिटेशन हो जाती है। लिमिटेशन को समझ रहे हो? इसकी समझ लो डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मतलब समझ सकते हो कि इसकी खामियां, ऐसे समझो इसको कि इसके जो बैड मतलब जो इसके जो बैड पॉइंट्स हैं, नाम मत समझो, मतलब जिनको ये जिसकी वजह से गवर्नमेंट कहीं लिमिट हो रही है, मतलब पूरी तरह से कंट्रोल अपना गवर्नमेंट कर रही है, अपना सिस्टम सब देख रही है, लेकिन कुछ कुछ इसके गवर्नमेंट से खुद के रूल हैं जो इसको लिमिट कर दे रहे हैं। लिमिट कर देने का मतलब कुछ ऐसे रूल्स हैं जो किसी को हार्म कर रहे हैं, किसी शॉपकीपर या किसी ट्रेडर्स के ऊपर वो रूल लग जा रहा है और वो उसको उसकी वजह से उसका जो शॉप है या कुछ भी है उसकी वजह से उसका शॉप बंद है या नहीं चल पा रहा है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे उस इलाका में गवर्नमेंट की लिमिटेशन हो जाएगी। ठीक, तो कौन कौन सी लिमिटेशन है? गवर्नमेंट की पहली लिमिटेशन जो होती है वो होती है तुम्हारी प्राइस डिस्टॉर्शंस एंड रिड्यूस प्रोड्यूसर इंसेंटिव्स। मान लो कोई ऐसा कभी हुआ कि गवर्नमेंट ने प्राइस को डिस्टॉर्शन कर दिया, प्राइस को एकदम घटा दिया, सब चीजों का प्राइस एकदम घटा दे रहे हैं, तो जो उसको खरीदेगा, जो बाई कर रहा है, उसको बेनिफिट नहीं होगा। भले तुमको अमाउंट ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन वही सेम अमाउंट में तुमको अब जो मान लो 22 किलो पर केजी बेचना था या 50 किलो पर केजी बेचना था, अब उसका प्राइस एकदम घटा दिया, एकदम घटा दिया, अब बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, सब लोग ले रहे हैं। अब हाई प्राइस रखे, प्राइस जब रखेगा 50, 80, 90 या 100,000 रख रहा है तो हाई अमाउंट जा रहा है, इसमें प्राइस हाई है उसकी। तो यहाँ पे क्या होता है, वही प्राइस डिस्टॉर्शन, प्राइस घटने की वजह से क्या होती है, सप्लाई में इफेक्ट पड़ने लगता है। सप्लाई भले अमाउंट उसका बढ़ सकता है, लेकिन जो उनको बेनिफिट हो रहा था वो तुम्हारा घटेगा। हाई प्राइस था तो भले ही कम लोग खरीदते थे, लेकिन उनको बेनिफिट ज्यादा मिल जाता था कि जो चीज 50 की है वो 100 में बेचते थे ये लोग। अब पहले ही घटा दोगे, एकदम गवर्नमेंट वाला ही घट जाएगा, तो अपना कैसे उसमें बचाएंगे? वैसे क्या था कि मान लो कोई चीजें 50 की है, ये बोलते थे भाई नहीं 50 की नहीं, ये 100 की है, हमको 50 में खरीदना पड़ता है, तो तुम 100 रुपया देते थे, तो इनको 50 में बेनिफिट मिलता था। लेकिन गवर्नमेंट ही पहले ही उसको घटा के 25 कर देगी, तो उसमें और अपना क्या लगा पाएंगे? कुछ नहीं लगा पाएंगे, तो इनको बेनिफिट नहीं होगा। तो ये पहला होता है प्राइस डिस्टॉर्शन। दूसरा है तुम्हारा कॉम्प्लियंस बर्डन। कॉम्प्लियंस बर्डन का मतलब ये होता है, इसके अंतर्गत तुम्हारे आते हैं रूल्स आएंगे, रूल्स आएगा, तुम्हारा लाइसेंस आएगा, परमिट आएगा। ये तीन चीजें, रूल्स, रेगुलेशंस, लाइसेंस और परमिट। कहीं ना कहीं ये भी जो तुम्हारा गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडर है उसके मेंटेलिटी को इफेक्ट करता है, या उसके इंसेंटिव्स, जो उसका इनकरेज बिहेवियर है कि हाँ वो दुकान खोलने जा रहा है, अपना नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है, उसको लिमिट कर देता है।
मान लो खोलने जा रहा है, अब उसके पास मान लो फिलहाल के लिए अभी उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, परमिट नहीं है कोई, ठीक है, अब ये नहीं है तो खोल नहीं सकता, क्योंकि वो डर के रहेगा, कहीं मान लो गवर्नमेंट चेकिंग आ गई, मेरी दुकान बंद हो सकती है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो तुम्हारा शॉपकीपर है जो भी है, उसका जो इंसेंटिव्स होगा, इंसेंटिव्स का मतलब समझ रहे हो, इंसेंटिव्स का मतलब उसकी जो प्रेरणा है, जो उसका इनकरेज है अपनी शॉप के या बिजनेस की तरफ जो उसका खोलना चाह रहा है, वो क्या करेगी, डिक्रीज हो जाएगी, पहले ही डिक्रीज आएगी खोलने से पहले। तो ये भी तुम्हारा लिमिटेशन तुम्हारा इफेक्ट कर देता है लोगों के ऊपर, ठीक। थर्ड जो तुम्हारा लिमिटेशन आता है वो आता है डिस्करेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यही जो दूसरा वाला लॉ है, दूसरा वाला रूल है ना, कॉम्प्लायंस बर्डन लाइसेंस रूल लिमिटेशन की वजह से, इसकी वजह से तीसरा तुम्हारा इफेक्ट हो रहा है, जस्ट इसी की वजह से इफेक्ट हो रहा है। देखो इसी की वजह से क्या होता है, डिस्करेज इनोवेशन रहते हैं, जो आदमी कुछ नया काम करना चाहता है उसको करेज की जगह डिस्करेज होने लगता है। मतलब डिस्करेज का मतलब ऐसे समझ सकते हो, डर, उसको डर होने लगती है कि कहीं हमारा कुछ चीजें बंद ना हो जाए, मेरे पास लाइसेंस नहीं, परमिट नहीं है, किसी और लाइसेंस पे चला रहा हूँ। और इंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो भी इसका इकोनॉमी या इकोनॉमिकल रिलेशन है वो भी तुम्हारे उसके घटने लगते हैं, पहले कुछ और था घटने लगा क्योंकि ये लिमिटेशन लग गई गवर्नमेंट्स की, ठीक। तो तीन तुम्हारे मेजर मेजर लिमिटेशन हैं गवर्नमेंट्स की। पहला है प्राइस डिस्टॉर्शन, मतलब जब प्राइस घटा के तुम खत्म कर दे, उसमें कुछ दुकानदार अपना एक्स्ट्रा लगा ही नहीं पा रहा है, उसको प्रॉफिट कहाँ से होगा। अरे प्रॉफिट कैसे होगा भाई साहब, प्रॉफिट कहाँ, अगर मैं मान लो पेन है 25 रुपए की मिलती है, अब मैं 25 रुपए की लेके 25 रुपए में बेच दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। कम से कम 25 रुपए का लिया 30 में बेचूंगा तो 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो उसको दुकानदार को बचना तो चाहिए। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का यही मतलब है कि गवर्नमेंट एकदम घटा के नीचे ला दे रही है, अब जितने में खरीद रहा है उतना बेच रहा है। ये तो वही होगा, तुम सामान को लेके जाओ किसी और को दे दो, उठा के लेके जाओ दे दो किसी और को, ट्रांसपोर्ट का काम करो, तुम्हारा बिजनेस थोड़ी नहीं है, ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ये तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ही कहलाता है। उसमें जब तुम एक्स्ट्रा अपना ऐड करते हो तब में तुमको उसमें बेनिफिट पड़ता है। तो प्राइस डिस्टोर्शन का यही मतलब है, जो कि लिमिट करता है। गवर्नमेंट का एक लिमिटेशन है कि लोग इसकी वजह से परेशान है कि भैया एकदम लो कर दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है। और दूसरा कॉम्प्लियंस बर्डन, कॉम्प्लियंस मतलब जितने भी रूल रेगुलेशन राइट्स और लिमिटेशन परमिट होना भी जरूरी है। कुछ जो डोमिनेटेड वाले होते हैं वो दूसरे को डोमिनेट करने लगते हैं, लेकिन उतना नहीं होना चाहिए। नहीं जो छोटे मोटे तुम्हारे शॉपकीपर्स होते हैं वो क्या होता है, इसकी वजह से फंस जाते हैं। जो तुम्हारे बड़े बड़े दुकानदार होंगे मान लो तो कोई पैसा वैसा दे के अपना सिस्टम बना देंगे, उनके पास नहीं भी लाइसेंस और परमिट रहेगा काम चल जाएगा। लेकिन जो छोटे शॉपकीपर है वो फंस जाते हैं उसके बीच में, उनको कॉम्प्लेक्स बर्डन हो जाता है कि हाँ उनकी जो उनको जो करेज इनोवेशन होना चाहिए कि हाँ अपना नया बिजनेस खोलने जा रहा है, हमारा करेजियस पॉइंट से वो तो घट जाता है, वो डिस्करेज में बदल जाता है। उनका जो इकोनॉमिकल रिलेशन है जहाँ से बाई सेल्स करते हैं वो भी खत्म हो जाता है। ये तुम्हारी लिमिटेशन हो जाती है, ठीक। मोनोपोली समझ गए, मोनोपोली क्या होता है, एक ऐसा वर्ड है जो डिफाइन करता है एक सिंगल पर्सन के डोमिनेंट को मोनोपोली बोलते हैं। और तुम्हारा प्राइस सेलिंग क्या था, प्राइस सेलिंग ऐसा है गवर्नमेंट का लॉ है जिसके जरिए जो एमआरपी सेट होती है, जो फैक्ट रिटेल प्राइस होती है, उसी हिसाब से लोग अपना बेचेंगे, उसके आगे पीछे नहीं जाएंगे। अब प्राइस फ्लोर क्या है, प्राइस फ्लोर एक ऐसा लॉ है जो गवर्नमेंट लेबर्स ट्रेड पीपल्स और फार्मर्स को देख के बनाए थे कि इनके साथ फिट हो जाता था, चिटिंग हो जाता था, इनको मिनिमम वेजेस मिलते थे। तो उन्होंने गवर्नमेंट सोचा कि ऐसा लॉ लाए प्राइस फ्लोर, इसके जरिए क्या हो कि एक मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर ही लोग चीजों को बेचेंगे, उसी उस प्राइस में बेचेंगे, उसके नीचे नहीं जाएंगे, ताकि ये क्या हो, हमारे जो लेबर है, फार्मर है, जो तुम्हारे ट्रेडर्स हैं या तुम्हारे जो ट्राइब पीपल्स है उनको फायदा हो, या उनको कम मतलब जो जो अपना वो हार्डवर्क कर रहे हैं उसका उनको पैसा मिल जाए, उनके साथ फिट या कोई चोरी या ऐसा कुछ इलीगल वर्क ना हो जाए, इसके लिए प्राइस फ्लोर बनाया गया। रोल ऑफ गवर्नमेंट समझ गए थे, रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, फ्री फेयर कराए, अनफेयर प्रैक्टिस को हटाए, तुम्हारा जो ब्लैक मार्केटिंग है, जो काला धंधा है, काला धंधा का मतलब 2 नंबर वाला धंधा, 2 नंबर मतलब ऐसा ऐसा कोई प्रोडक्ट जो तुम बेच रहे हो जो कि उस स्टेट या कंट्री में बैन है, तुम बेचे जा रहे हो, वो इलीगल है, उसे हम बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग, पता, ठीक। तो ये हमारा मोटा मोटा आज का टॉपिक यही था। और यहाँ होता है तुम्हारा चैप्टर नहीं, अब यहाँ होता है क्या,
अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या ऐसा मैं यहाँ लिखता हूँ, द एंड ऑफ क्लास 9 इकोनॉमिक्स, खत्म तुम्हारा चैप्टर। जाओ लेक्चर सेकेंड में तुम्हारा पूरी इकोनॉमिक्स से 2 चैप्टर नहीं है तुम्हारे, प्राइस पजल है और तुम्हारा एक जो डिस्कस हो गया, जो तुम्हारा बेसिक बिल्डिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, खत्म। द एंड ऑफ क्लास 9 इकोनॉमिक्स हो गया। अब यहाँ पे आते हैं अपने द एंड पे, सॉरी द एंड बार बार लिख दे रहा हूँ, कॉपी पेस्ट हो जा रहा है। ये हमारी लास्ट स्लाइड आ गई, ठीक। तो आज हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो इकोनॉमिक्स से काम कहानी खत्म हो चुका है। अब जो लेक्चर आएगा वो आएगा तुम्हारे पॉलिटिक्स से होगा, या तो फिर ज्योग्राफी से आएगा। ज्योग्राफी में तुम्हारा एक चैप्टर बचा हुआ है, हाँ एक चैप्टर मैंने करा दिया, सेविंग वाला करा दिया है, ठीक है, तुम्हारा ज्योग्राफी में बचा है। अब मोटा बचा है पॉलिटिक्स और हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एक चैप्टर, ठीक है। इकोनॉमिक्स हमारी खत्म। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।